ओके, हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अब प्रॉपर कनेक्शन मिल रहा है हमें। तो आज इस सप्ताह का पहला दिन है मंडे। तो अभी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट 24,080 के लेवल पर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और फ्राइडे की अगर हम बात करें, फ्राइडे को भी मैं लाइव आया था। फ्राइडे को अगर हम देखें तो फ्राइडे को एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिली थी, और जो हमारा ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हुआ था। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको फ्राइडे को भी देखने के लिए मिली थी। चलिए अब आज की ट्रेड की बात करते हैं। आज हमें कहाँ पर ट्रेड के मौके मिल सकते हैं, किस प्रकार से हम बेहतरीन ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखें तो 24,080 के लेवल पर मार्केट हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर, देखते हैं ऑप्शन चेन हमारी क्या कह रही है। जस्ट अ मोमेंट। तो ये निफ्टी की हमारी ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 24,100 पर हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 24,100 पर। और जो हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट हमारा 24,000 के लेवल पर हमारा सपोर्ट बन रहा है। तो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो पहले रेजिस्टेंस भी देखिए, यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है। रेजिस्टेंस भी पहले 24,000 पर था, और इसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। ये परसेंटेज जो है आपका 116 से देखिए अभी 115 के लेवल पर शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस पहले 24,000 पर था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस 24,100 पर पहुंच गया है। तो हम 24,100 के पुट पोटेंशियल एरिया पर एक मार्किंग कर लेते हैं। इसका पुट पोटेंशियल एरिया हमको कहाँ से देखने के लिए मिलता है? 24,100 के सामने अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमको लेवल देखने के लिए मिलता है। तो 24,112 का लेवल निकल करके आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस का। और सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 23,948 का हमारा लेवल सपोर्ट का निकल करके आ रहा है। तो इन दोनों लेवल्स को हम अपने चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं फिर मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट ले रहा है। एक और लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, 24,003 का लेवल। आई थिंक वहां से ही मार्केट चलना चालू हुआ है। देखिए ये वाला लेवल भी देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। तो चलिए देखते हैं मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। पहले इन लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 24,112 के लेवल पर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। इस लेवल पर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23,948 के आसपास हमारा सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट वाली लाइन को हम ग्रीन कर लेते हैं। सपोर्ट वाली लाइन हमारी ग्रीन हो चुकी है। और एक लेवल आ रहा था हमारा 24,003 के आसपास का। ऑलमोस्ट मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। तो अभी ट्रेड करने दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए बार बार सीट को देखने की जरूरत नहीं होती। हमारे लेवल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस 9:30 के आसपास हो रहा है, 9:29 हो रहा है। इस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको किस चीज का वेट करना है? अब मार्केट के या तो सपोर्ट पर आने का वेट करना है या तो रेजिस्टेंस पर आने का वेट करना है। अननेसेसरी बीच में कूद करके ट्रेड नहीं लेना होता है। देखिए मार्केट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर कुछ प्रो लेवल की चीजें होती है जिससे आप जो है मार्केट में ऑलमोस्ट टॉप पर ट्रेड को पकड़ सकते हैं और मार्केट में ऑलमोस्ट बॉटम पर ट्रेड को पकड़ सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के पास हमेशा किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेलर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आता है इस प्रकार से, अभी मार्केट को ट्रेड करने दीजिए आराम से, जब यहाँ ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए सेलर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। यहाँ से जो है मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट यहाँ से भी मार्केट अगर आपको इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आपको क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। उस ग्रीन कैंडल के हाई को आप ऐसे रखेंगे और आप आराम से 1:2 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सपोर्ट पर हमको क्या देखना होता है, सपोर्ट पर हमेशा बायर्स होने चाहिए। बट जब मार्केट नीचे आएगा तो रेड कैंडल्स, बियरिश कैंडल्स के साथ में नीचे आएगा। आराम से नीचे आने दीजिए। बीच बीच में मार्केट जो है बुलिश कैंडल भी बनाता रहेगा। सपोर्ट के पास हमको क्या देखना है, सपोर्ट के पास जो हमें बियरिश कैंडल मिली है, जो भी हमको बियरिश कैंडल मिली है, रेड कैंडल मिली है, उस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तो उसी कैंडल के लो का एसएल रख करके
उसी कैंडल के लो का एसएल रख करके हम आराम से 1:2 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन चेन से हमको क्या मिल गया, ऑप्शन चेन से हमको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल गया है। अब मार्केट को यहाँ पर आने दीजिए, इन बिटवीन हमें अननेसेसरी के ट्रेड में फंसना नहीं है। अभी देखेंगे मार्केट पूरा एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर अननेसेसरी कॉल पुट लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ फंसेंगे। तो इम्पोर्टेंट जोन, इम्पोर्टेंट एरिया जो है, की एरिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सही ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। चलिए कुछ स्टॉक्स की ट्रेड देख लेते हैं, स्टॉक्स में कहाँ पर ट्रेड बन रहे हैं। जैसे हमारे सामने है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो अब इसके लेवल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लेवल्स ऑप्शन चेन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा अपना एक इंडिकेटर भी है जिसमें हम लेवल्स को जो है चार्ट पर ही प्लॉट करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल्स जो हैं हमारे चार्ट पर ही प्लॉट हो रहे हैं। ये एक हमारा लेवल आ रहा है 672 का लेवल आ रहा है, इसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस का लेवल आया है, 681 का लेवल आया है। ऐसे मल्टीपल लेवल हर स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना होता है, देखिए जैसे यहाँ पर मार्केट अभी सपोर्ट के लेवल के पास में खड़ा हुआ है, ये एक लेवल है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का लेवल हुआ हमारे लिए। अब यहाँ पर इसी लेवल पर ट्रेड बनेगी या फिर इसके नीचे वाले लेवल पर ट्रेड बनेगी या फिर और फर्दर नीचे वाले लेवल पर ट्रेड बनेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हमको ऑपोजिट कलर की कैंडल का वेट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास ये जो रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, बियरिश कैंडल बनी हुई है, इसके हाई को ब्रेक होने का वेट करना होता है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है देन ओनली हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण कहलाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम मार्केट के इस लेवल पर आने का वेट करेंगे, यहाँ तक आने का वेट करेंगे। जैसे अगर ये इंडिकेटर, ये सिस्टम आपके पास होता तो आप यहाँ कहीं पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। कहाँ पर, यहाँ कहीं पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे यहाँ पर, बिकॉज देखिए ये एक अपने आप में रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है लेवल। मार्केट यहाँ से अप्रोच करने की कोशिश किया, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया। और ये जो बीच वाली डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है, यहाँ पर बायर्स आए थे, इस जगह पर ये इनडिसीजन कैंडल बनी है, बायर्स आए थे। तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ से भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसी लेवल का हाई रख करके। आराम से आपको 1:2 1:3 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहता है, बड़े टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। चलिए और कुछ स्टॉक भी देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अगर सीजी पावर को, तो सीजी पावर में क्या एक्टिविटी होती हुई दिख रही है, देखिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कहाँ पर बन रहा है। एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 744 के लेवल पर, और यहाँ पर 734 के लेवल पर हमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो आराम से आने दीजिए मार्केट को, यहाँ सपोर्ट तक आता है, यहाँ पर हम बियरिश कैंडल के हाई को मार्क करके रखेंगे। बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है देन ओनली यहाँ से फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अननेसेसरी बीच में नहीं कूदना होता। ये जो सारे लेवल्स इंडिकेटर में दिख रहे हैं, ये सब ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं। हमने ऑप्शन चेन के लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो जो है हमारा बियरिश बना हुआ है, आराम से नीचे आने दीजिए। अब ये जो लगातार नीचे आ रहा है स्टॉक, तो क्या यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। ऐसे स्टॉक पर अननेसेसरी जो है दौड़ करके भाग करके स्ट्रेट को पकड़ना नहीं है हमको। हमको क्या करना है, आराम से मार्केट को स्लोली स्लोली जो है एक पुल बैक लेने दीजिए। जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास बाद में अगर ये इस प्रकार से पुल बैक लेता है और किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकरा करके फिर से नीचे आने की कोशिश करता है, तो जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो किसी ना किसी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, कोई ना कोई बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करेगा, वहां पर हम यहाँ इस प्रकार के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ये कैसा दिख रहा है हमको, कंटिन्यूअसली बियरिश दिख रहा है। पिछले 20 मिनट से ये जो है लगातार बियरिश बना हुआ है। तो ऐसे स्टॉक में अननेसेसरी बाय की कोशिश नहीं करनी है जब तक मेन सपोर्ट पर नहीं आ जाता है स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं हम। सन फार्मा, सन फार्मा भी बियरिश बना हुआ है। देखिए सन फार्मा भी पूरी तरीके से बियरिश बना हुआ है और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है, देखिए पहले क्या हुआ है, यहाँ कहीं पर ये हमारा स्टॉक ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद जो है पहले डाउन साइड की मूवमेंट आई है, डाउन साइड की मूवमेंट के बाद में अगेन से बायर आए हैं और मार्केट इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के गए हैं। बायर ने यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन ये जो सेलर कैंडल आई है, ये पूरी बाइंग मूवमेंट को
कंज्यूम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है, सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है हमारा सन फार्मा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है सन फार्मा, ये जो बियरिश कैंडल है इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, आराम से 1:2 1:3 के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। और अगर यहाँ से फर्दर फॉल करता है तो फिर हमको वेट करना है सेल ऑन राइज का। सेल ऑन राइज का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से इस प्रकार से फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आराम से इसको तोड़ने दीजिए सपोर्ट को। तोड़ने के बाद ये वापस हमारी ये रेजिस्टेंस के लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट का लेवल है, बट जब ये सपोर्ट का लेवल टूट जाएगा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये जो लेवल्स आ रहे हैं ये सब ऑप्शन चेन के लेवल्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ कहीं पर कोई भी जो ग्रीन कैंडल रहेगी, बुलिश कैंडल रहेगी, उसका जब लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आराम से हम 1:2 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, अननेसेसरी कहीं पर भी दौड़ करके भाग करके ट्रेड नहीं लेंगे। आईजीएल को देख लेते हैं। देखिए आईजीएल में ये सिचुएशन बनेगी सेल ऑन राइज वाली। इसने क्या किया, अपने सपोर्ट को तोड़ा है, ये इसका इनिशियल सपोर्ट था, ये इनिशियल सपोर्ट था, इसको तोड़ा है। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, आराम से ग्रीन कैंडल को यहाँ तक आने दीजिए। यहाँ कहीं से अगर हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा तो अगेन फिर इसमें सेल ऑन राइस वाली सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर सेम वही ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, ये हमारा एसएल रह सकता है, यहाँ से हम 1:2 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। चलिए वापस से निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। 983 के लेवल पर आया है, यानी कि देखिए सपोर्ट के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है मार्केट हमारा, और यहाँ पर इसने ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है। देखिए इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है, आराम से आने दीजिए सपोर्ट के लेवल को। अब ये ग्रीन कैंडल को देख करके काफी सारे लोग कॉल के साइड भागे होंगे और मार्केट ने उन सभी को धोखा दिया। देखिए कैसे किस प्रकार से टूटा है मार्केट। तो हड़बड़ी में इसलिए ट्रेड नहीं लेना होता, आराम से की लेवल तक आने दीजिए। अगर ये आराम से इस लेवल तक आता तो बहुत प्यारी ट्रेड बनती, लेकिन ये मिडिल से ही रिजेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब सपोर्ट की तरफ आ रहा है, सपोर्ट पर आने दीजिए। सपोर्ट पर आने के बाद बस यहाँ पर हमको एक बुलिश कैंडल का इंतजार करना है। ये जो बुलिश कैंडल है ये प्रीवियस बियरिश कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही होनी चाहिए। जो भी प्रीवियस बियरिश कैंडल होगी उसके हाई को अगर ये ब्रेक करेगी तो एक अच्छा ट्रेड हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी भी मार्केट बीच में फंसा हुआ है। चलिए कुछ और स्टॉक को देख लेते हैं। बॉस बॉस लिमिटेड, हालांकि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए काफ़ी महंगा स्टॉक है, लेकिन ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी से मतलब है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए ये सपोर्ट का लेवल है इसका 34,130 के लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। ये अपने सपोर्ट के लेवल को टच किया है बॉस ने, तो इस लेवल पर खड़ा हुआ है। अब अगर ये वाला जो स्टॉक है, अभी कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, 1 मिनट के आसपास बचा हुआ है। इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। ये वाला जो लेवल है ये हमारा एसएल रह सकता है। टारगेट हमको आराम से 1:2 का रखना पड़ेगा, मिनिमम 1:2 का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। 1:2 के बाद में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 1:3 के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट का लेवल है ये कैसे निकल करके आ रहा है, देखिए ये ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं जिनको हमने इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसी ब्लू कलर की लाइन के ऊपर मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर ही मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी। चलिए और कुछ स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो L&T टेक्नोलॉजीज सर्विसेज लिमिटेड, इसमें क्या पोजीशन बन रही है। इसमें भी देखिए मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का लेवल हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसको आराम से फॉर्म हो जाने दीजिए। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसको आराम से फॉर्म होने दीजिए। जब इसका लो ब्रेक होता है देन ओनली हम जो है यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेम 1:2 1:3 के टारगेट के साथ में हम जा सकते हैं। तो नियरेस्ट जो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस रहते हैं वहां पर हमको ऑपोजिट कलर की कैंडल देखनी है कि भाई अगर रेजिस्टेंस पर हमको जो बायर्स आए थे उन बायर्स को सेलर की कैंडल जो है वो कंज्यूम कर ले रही है, ओवरटेक कर ले रही है, तो फिर वहां पर हम एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं। चलिए वापस से हम अपने निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। निफ्टी सपोर्ट के पास में आया या नहीं आया। देखिए अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 24,000 के लेवल के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं लेना है। काफ़ी सारे लोग इस वाले कैंडल पर भी फंसे होंगे क्योंकि ये
बिल्कुल एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी, पूरा मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में पूरी तरीके से रिकवरी आई थी, लेकिन वापस से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसलिए बार-बार हम कहते हैं कि आपको जो है मेन जो की लेवल्स हैं, जहाँ पर मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, वहाँ पर अगर ट्रेड हम ढूँढेंगे, तो हमको बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है? देखिए मिड कैप निफ्टी भी सपोर्ट के पास आता हुआ हमको दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी भी 12,900 का इसका सपोर्ट है। तो 12,900 के सपोर्ट के पास में हमको आता हुआ दिख रहा है। खैर ठीक है, जब से इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है मिड कैप फिन निफ्टी वगैरह की, तो उनमें वॉल्यूम ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अभी हमारा फोकस जो है निफ्टी पर रहना चाहिए। वीकली एक्सपायरी का प्रोडक्ट है, जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग काम कर रहे हैं, उनके लिए। तो हम हमारा फोकस जो है अभी पूरी तरीके से निफ्टी पर रहना चाहिए। देखते हैं निफ्टी पर हमारी क्या सिचुएशन बन रही है। चाहे तो आप सेंसेक्स पर भी काम कर सकते हैं। सेंसेक्स भी हमारा वीकली एक्सपायरी का प्रोडक्ट है। और सबसे बेस्ट है अगर धीरे-धीरे आप स्टॉक्स की तरफ मूव करना चालू करें, वहाँ पर भी आपको 1:5 का मार्जिन मिल जाता है। और इंट्राडे में अच्छी ट्रेड, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, तो बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलती है। जितना आप यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करके अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप स्टॉक्स में कैश में ट्रेड कर सकते हैं। और आपके स्टॉप लॉस को वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ आप अपनी क्वांटिटी को ट्विस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब निफ्टी पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 लॉट से ट्रेड करना होगा। 1 लॉट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 75 की क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो आप क्वांटिटी को ट्विस्ट नहीं कर सकते अगर छोटा कैपिटल है तो, लेकिन स्टॉक्स में आप क्वांटिटी को ट्विस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो भी। तो देखिए ऑलमोस्ट सपोर्ट के लेवल के आसपास आ रहा है, आराम से आने दीजिए। सपोर्ट के लेवल को टच करने के बाद जो भी बियरिश कैंडल बनी होगी, उसके हाई के टूटने का वेट करना है हमको, देन ओनली हम वहां पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड में जा सकते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही हमको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैंने अपने पिछले स्ट्रीम में भी बताया था कि बार बार आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगा लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगाने के बाद में आपको जो है अननेसेसरी बार-बार ऑप्शन चेन को देखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है बार-बार कंटिन्यूअसली ऑप्शन चेन को देख रहे होते हैं, तो उनका एनालिसिस डिस्टर्ब होता है कहीं न कहीं। देखिए ये रेजिस्टेंस जो है हमारा वापस से 24,000 पर आ गया है। शिफ्टिंग जो हो रही थी 24,100 के लेवल पर, वो रिवर्स हो गई है। इसलिए मार्केट में अननेसेसरी बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो लोग ग्रीन कैंडल को देख करके दौड़ करके भागे होंगे कि अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, वो सब ट्रैप हुए होंगे। यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि ये कोई की लेवल नहीं है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। हमारा सपोर्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है? हमारा सपोर्ट यहाँ पर है। इस लेवल पर हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो आराम से मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक आने तो दीजिए, देन ओनली हम ट्रेड लेंगे। आप देखिए ये मार्केट हमारे सपोर्ट के लेवल के आसपास आया है। अब हमको ट्रेड के लिए रेडी रहना है। हम कैसे ट्रेड लेंगे? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर टच कर दिया और हमने ट्रेड ले लिया। हमको क्या करना है? हमको इस रेड वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करने का वेट करना है। अब ये बड़ी कैंडल बनी है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करे। हो सकता है इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो भी रेड कैंडल बने, इस प्रकार की रेड कैंडल बने, ऐसी रेड कैंडल बने, तो इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो भी हम ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट और नीचे की तरफ आए, इस प्रकार से और नीचे की तरफ आए। आराम से नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद जब वापस से ऊपर घूमना चालू होगा मार्केट, 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद में जब वापस से ऊपर घूमना चालू होगा मार्केट, तो फिर जब इस सपोर्ट के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है, देन ओनली हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन बिटवीन कहीं पर भी दौड़ करके भाग करके ट्रेड ले रहे हैं। देखिए इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, आराम से ब्रेक करने दीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है हमें। आराम से नीचे आने दीजिए। जब ये रिवर्सल लेगा देन ओनली हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर हम थोड़ा-सा पेशेंसफुली ट्रेड लेते हैं, तो डेफिनिटली हमको अच्छी ट्रेड मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। ये आराम से सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको रेड कैंडल बनाने दीजिए। तो इससे हमको ये भी बेनिफिट होगा, जो इतनी बड़ी हमारी रेड कैंडल बनी थी जिसमें हमारा एसएल बड़ा होता, तो वो एसएल हमारा छोटा हो जाएगा।
जितना नीचे जाना है आराम से इसको जाने दीजिए। 23,923 के लेवल पर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। इसके बाद स्टॉक्स को भी देखते हैं, स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक जो है हमारे सपोर्ट पर आ गए हैं, उन स्टॉक्स को भी हम देखेंगे। तो सर लिख रहे हैं टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स को भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में क्या सिचुएशन बन रही है। एक काम करते हैं, यहाँ वॉच लिस्ट में ही टाटा मोटर को लगा देते हैं, बार बार हमको चेंज नहीं करना होगा। देखिए टाटा मोटर में क्या सिचुएशन बन रही है, लेवल्स आ जाने दीजिए। मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट को ब्रेक किया है, सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट सपोर्ट को इस प्रकार से ब्रेक कर रहा है, ये हमारी एक बुलिश कैंडल थी, इस बुलिश कैंडल के लो पर हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा, इस जगह पर हमारा एसएल रहेगा, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। हम आराम से 1:2 1:3 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी जो है अगर ट्रेड छूट गई है तो आप दौड़ करके भाग करके ट्रेड मत लीजिए, बट एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपको किस प्रकार से ट्रेड लेना है। किसी भी एक क्रूशियल लेवल के पास हमें ऑपोजिट कलर की कैंडल का इंतजार करना है। ऑपोजिट कलर की कैंडल बनती है तो अगर बुलिश कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के पास में, उसके लो को ब्रेक करने का इंतजार करना है। जब मार्केट उसके लो को ब्रेक करता है देन ओनली हम वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी ये आराम से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आराम से जाने दीजिए इसको। वापस आते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी में किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है देखते हैं। ये कौन सा मिड कैप, ये रहा हमारा निफ्टी 23,917 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ हमको दिख रहा है निफ्टी। तो पैसेंसफुली बैठे रहना है, जरूरी नहीं है कि हर दौड़ते हुए मार्केट पर हम भी पार्टिसिपेट करें। इंतजार करना बहुत जरूरी है, सही लेवल पर ट्रेड मिलेगी तो लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती थी अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चला जाता, प्रॉपर रेजिस्टेंस को टच करके आता, तो ये ट्रेड काफी अच्छी ट्रेड हो सकती थी, क्योंकि एक बुलिश कैंडल भी बनी थी, इस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक किया है और एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती थी। बट इसने प्रॉपर रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, तो इस ट्रेड पे हमें पार्टिसिपेट नहीं करना था। नहीं तो आराम से जो है 1:1.5 का यहाँ पर रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अब घूमता हुआ दिख रहा है मार्केट, आराम से क्लोजिंग आने दीजिए। 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट का टाइम और बचा हुआ है, इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल लगी हुई है। इस कैंडल को क्लोज होने में 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा हो जाता है, और स्टॉप लॉस मार्केट का ट्रूथ है, स्टॉप लॉस मार्केट का सत्य है। स्टॉप लॉस को हम हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं तो कभी भी आपका मार्केट के अंदर बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि कभी भी किसी भी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन लॉस होगा तो लॉस जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉस हमारा छोटा होना चाहिए, लॉस कभी भी हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। यही मनी मैनेजमेंट है, या यूं कह ले यही रिस्क मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट में पोजीशन साइजिंग आ जाती है कि टोटल कैपिटल का 2% जो है आप डिप्लॉय करें। अब ये सुनने में प्रैक्टिकली नहीं लगता, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। जब आप कैश में स्टॉक्स में काम करेंगे तो ये प्रैक्टिकल है। देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, ये वाली जो कैंडल हमारी बनी है ये पूरी तरीके से बुलिश कैंडल बनी है। अगर ये बियरिश कैंडल बनती तो इसके हाई पर हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़े से जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो इस कैंडल के लो को एसएल रख करके, इस कैंडल के लो का एसएल रख करके इसके हाई को ब्रेक होने दीजिए। इसका हाई जब ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिस्की ट्रेडर के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा एसएल रहेगा और छोटे से एसएल के साथ में हम आराम से 1:2 के टारगेट के लिए जा सकते हैं।
लेकिन अगर ये बियरिश कैंडल को ब्रेक कर रहा होता, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल हमारी बनी है, ये वाली बियरिश कैंडल थी, इसके हाई को ब्रेक करता तो हमें ज़्यादा अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलता। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की जा सकती है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। अब अगर इन बिटवीन यहाँ पर अगर कोई रेंज में हमको बियरिश कैंडल मिल जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। मतलब इन दोनों कैंडल के इस जिस कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसकी रेंज के अंदर अगर हमको बियरिश कैंडल मिल जाती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा और यहाँ से हमको एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अभी एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक प्रकार की लड़ाई चल रही है। जो बुल्स हैं वो मार्केट को अभी यहाँ से ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मार्केट सपोर्ट के एरिया पर आया है, और जो बियर्स हैं वो मार्केट को यहाँ से और नीचे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट को सुबह से ही डोमिनेट करते आ रहे हैं, मार्केट को लगातार बियरिश बना करके लेकर के आ रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख करके लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार की लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई में कौन जीतता है ये देखने वाली बात है। तो हम यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर है मार्केट, इस वजह से एक रिस्की ट्रेडर के तौर पर यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब इसका हाई टूटेगा। अभी टूटा नहीं है, जब इसका हाई टूटेगा, इसका हाई ब्रेक होने दीजिए, इसका हाई ब्रेक होने पर इस लेवल का एसएल रख करके हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर ये बियरिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो और बेहतर है। 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, देखिए लगभग 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं। ये बियरिश की क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसका हाई ब्रेक होता है तो वो और बेहतर रहेगा क्योंकि सेलर आए थे लेकिन बायर्स ने उनको हरा करके इस वॉर को जीत लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यहाँ पर बियर आए थे और बियर को हरा करके बुल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं सपोर्ट के लेवल पर। तो हमें वेट करना होगा यहाँ पर किस प्रकार से मोमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। 2 मिनट लगभग बचे हुए हैं। देखिए आईजीएल जो है हमारा सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा बच गया है सपोर्ट से। बॉस के साथ में क्या हुआ है, बॉस भी सपोर्ट के लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर भी यही सिचुएशन बनेगी। ये जो रेड कैंडल बन रही है 164 के लेवल पर, 34 164 के का हाई बन रहा है इसका। जब 166 का इसका हाई बन रहा है, जब इसका हाई ब्रेक होता है देन ओनली यहाँ से ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना लें। देखिए 1-1.5 मिनट का समय बचा हुआ है और ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट बियरिश क्लोज होती हुई दिख रही है। अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है, सपोर्ट से आराम से रेजिस्टेंस तक की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। और अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा तो फिर ये कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा, इसका हाई ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाएगा तो अननेसेसरी के ट्रेड में हम फंसने से बच जाएंगे। इसका हाई ब्रेक ही नहीं होगा अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जाना होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब समटाइम्स एसएल भी लगते हैं बट एसएल यहाँ पर हमारे स्मॉल एसएल लगेंगे, रिवॉर्ड के सामने जो एसएल है वो काफ़ी छोटा रहेगा। तो कभी भी स्मॉल एसएल के साथ में अगर हम प्लान करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे बड़े ट्रेड को कैच कर सकते हैं। 30 सेकंड के आसपास की कैंडल बची हुई है, आधे मिनट की। अब अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। और मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ से मार्केट फर्दर हमको फॉल करता हुआ नजर आएगा। तो वेट करना है। देखिए साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो क्या रहा है, इस जगह पर हो क्या रहा है। पहले जो है सेलर्स के कंट्रोल में था मार्केट, यहाँ पर बायर्स ने जो है अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अब बायर्स के बाद में फिर से सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर वापस से बायर आ जाते हैं और बायर आ करके इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये मार्केट जो है बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये वाला लेवल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रकार से लॉन्ग का एक
सिनेरियो बना देता हूँ। अगर ये ट्रेड मिलती है, अभी ये ट्रेड हमारी जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो 1:2 के टारगेट के लिए मिनिमम हमको जाना है, इस लेवल तक के लिए जा सकते हैं अगर ये ट्रेड मिल जाती है, इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है। और अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा तो हाई ब्रेक नहीं होगा, आराम से मार्केट फिर यहाँ डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन सपोर्ट पर खड़ा हुआ है तो सपोर्ट पर खड़े हुए मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर पुट प्लान नहीं करेंगे। भले हमारा ट्रेड छुट जाए लेकिन हम यहाँ पर पुट प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये की एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट पर कभी भी पुट की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, या डाउन साइड की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। डाउन साइड की प्लानिंग कहाँ पर करनी चाहिए? रेजिस्टेंस के पास में। तो यहाँ पर ओनली जो है हम बुल की ट्रेड देखेंगे, बुलिश ट्रेड देखेंगे, कॉल की ट्रेड देखेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज मार्केट जो है सपोर्ट के लेवल पर खड़ा हुआ है। लाइव आने का रीजन क्या है? काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सपोर्ट पर हम जब भी ट्रेड लेते हैं हमारा एसएल हो जाता है। तो उसका रीजन यही है, आप सपोर्ट पर ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट पर ट्रेड लेने के बाद आप जो है प्रॉपर एसएल को मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है और आप अपने पीएनएल को देख करके घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट आपके फेवर में चला जाता है। तो इसलिए फिर हमने लाइव आने का डिसीजन किया कि प्रॉपर आपको चीजें बता पाएं कि जब सपोर्ट पर आ रहा है मार्केट तो कैसे ट्रेड लेनी है। उसके बावजूद भी एसएल हो सकते हैं, तो एसएल के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हम इतना मार्केट को देने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब मार्केट सपोर्ट के लेवल पर आया है तो एक बियरिश कैंडल का हमको इंतजार करना होता है। ये बियरिश कैंडल हमको मिल गई है, अब इसका हाई ब्रेक होगा, एक बढ़िया वाली ट्रेड बनेगी, और ये जो लो है ये हमारा एसएल रहेगा, छोटा सा एसएल है, और 1:2 का हमारे सामने टारगेट दिख रहा है। टारगेट को जो है हम जैसे जैसे हमारे फेवर में ट्रेड जाएगी तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे। जैसे फ्राइडे को हमने किया था, अपने एसएल को जो है हम कंटिन्यूअसली अपने फेवर में लाते गए, और एक टाइम ऐसा आया जब हमारा एसएल जो है हमारी बाइंग से भी, हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट से भी नीचे चला गया, और एट द एंड जब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो वो हमको प्रॉफिट में ही मार्केट से निकाला उसने। देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट होती हुई दिख रही है, यहाँ पर एक वॉर चल रही है बायर और सेलर के बीच में। ये सपोर्ट एरिया जो है ये बायर्स का एरिया है, तो बायर्स अपने लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर्स की पावर ज़्यादा है, इस वजह से वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर बायर्स जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हमको एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी, और अगर सेलर जीत जाते हैं तो हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो एरिया था ये बायर्स का एरिया था। यहाँ से सपोर्ट के पास से हमको हमेशा बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करनी चाहिए। ऐसे एक लेग अगर आप पकड़ करके चलेंगे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सक्सेस हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो 23,960 के लेवल पर हमको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसके हाई को ब्रेक होने का हमको वेट करना है। लगभग 1 मिनट बचा हुआ है। जो हमारी ऑप्शन चेन की सीट है इसमें हमने एक रिकॉर्ड फंक्शन भी अपडेट कर दिया है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। रिकॉर्ड फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो एवरी 5 मिनट में हम यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। लोड होने दीजिए, देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। मार्केट में हमारा ट्रेड आई थिंक एक्टिवेट हो चुका है, यस। इसने हाई को ब्रेक किया है, इसका हाई कितना था? 164.70 का। हाँ, ये ट्रेड जो है 967.65, ठीक है। ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ है। अब ये हमारा छोटा सा एसएल है, देखते हैं ये हमको एसएल दे करके जाता है या फिर ये हमको टारगेट दे करके जाता है। तो एक छोटे एसएल के साथ में यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी ली है। अगर एसएल देता है तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर फर्दर ट्रेड नहीं लेंगे, इस ट्रेड के बाद में फिर हम अपने सिस्टम को क्लोज करेंगे, और अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तो फिर हमें अपने टारगेट के लिए अप्रोच करना है। देखिए कितनी तेजी से ये हमारे फेवर में जा रहा है, बहुत शानदार तरीके से ये हमारे फेवर में जा रहा है। 1:1 का टारगेट हमको बड़े शॉर्ट टाइम पर देखने के लिए मिला है। ये हमारे 1:2 के टारगेट को भी हिट करता हुआ दिखेगा। अब अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है टारगेट को हिट करने के पहले, तो यहाँ पर हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के आ सकते हैं, या इसी कैंडल के लो पर हम अपने एसएल को लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। अब अगर
इसको भी बायर डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर मार्केट हमको फर्दर डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर इतनी जबरदस्त कैंडल हमको देखने के लिए मिल रही है, बुलिश कैंडल, तो बायर्स को इस कैंडल को डिफेंड करना चाहिए। तो हम वेट करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से ये कैंडल क्लोजिंग देती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश में अगर ये क्लोजिंग दे देती है तो यही कैंडल जो है हमारा टारगेट हिट कर देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग लाइव हैं अभी मेरे साथ में, वो लाइक कर दीजिए इस स्ट्रीम को अगर ये अच्छी लग रही है, आपको प्रॉपर सेटअप समझ में आ रहा है। सिंपल सेटअप है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है और की एरिया पर ट्रेड करना है, अननेसेसरी के एरिया पर ट्रेड नहीं करना है। तो वेट करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से ये ट्रेड हमारी जाती है। 3-3.5 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं आपको ऑप्शन चेन के एक फंक्शन के विषय में बता रहा था, ये हमारा रिकॉर्ड फंक्शन है। रिकॉर्ड फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो एवरी 5 मिनट में हम जो है डेटा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरे दिन भर चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 9:28 9:25 से लेकर के 9:30 के बीच में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है उसको देख लीजिए बस आप। ये हमारा सपोर्ट बन रहा था 24,000 का, रेजिस्टेंस बन रहा था 24,100 का। तो इन दोनों के एक्सटेंशन पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी। जो रेजिस्टेंस था इसके पुट पोटेंशियल एरिया पर लाइन ड्रॉ किया था हमने, और सपोर्ट के कॉल पोटेंशियल एरिया पर हमने लाइन ड्रॉ किया था। और उन्हीं लेवल से हमको ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। जो हमारा 23,948 का लेवल था, ये जो है हमारा सपोर्ट का लेवल था। इसी लेवल से हमको ट्रेड बनती हुई दिख रही है। देखिए कितनी शानदार हमारी ट्रेड बनी है। और रेजिस्टेंस जो है हमारा 24,112 के लेवल पर था। तो ऐसे हमने पांचों इंडाइसेस के लिए ये रिकॉर्ड फंक्शन यहाँ पर बना दिया है आपके लिए, ताकि आप बाद में जब इसको टेस्ट करने जाएं तो आप जो है बेहतरीन तरीके से चीजों को बैक टेस्ट कर पाए। यहाँ पर भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर हमारा क्या रेजिस्टेंस बन रहा था 51,000 का, और सपोर्ट जो बन रहा था 50,900 का सपोर्ट बन रहा था। तो इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं बाद में। फिर निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन थी, फिर निफ्टी में 24,000 का जो है हमारा रेजिस्टेंस था, 23,800 का हमारा सपोर्ट था। ऐसे ही मिड कैप निफ्टी को देखते हैं, 9:28 पर 13,000 पर रेजिस्टेंस था और 13,000 पर ही सपोर्ट था मिड कैप निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो 79,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस था और 79,000 के लेवल पर सपोर्ट था हमारा। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को अपने चार्ट पर ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद में उनका कॉल पोटेंशियल एरिया और पुट पोटेंशियल एरिया जरूर ड्रॉ करिएगा। जैसे बैंक निफ्टी में 51,000 पर रेजिस्टेंस था, तो जिनके पास ये शीट नहीं है वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट जाकर के 51,000 के लेवल पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जबकि एक्चुअल लेवल क्या है, एक्चुअल लेवल देखिए यहाँ पर दिखता है 51,044 का जो लेवल है वो एक्चुअल लेवल है। इस लेवल पर हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो 50,000 के लेवल पर जो है हमारा सपोर्ट बन रहा था, 50,000 के लेवल पर हमारा सपोर्ट बन रहा है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड पर कहां पर हमारा सपोर्ट बन रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमको सपोर्ट ड्रॉ करना होता है, अननेसेसरी कहीं पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। 50,900 के लेवल पर, माफ कीजिएगा, 50,900 के लेवल पर जो है हमारा सपोर्ट बन रहा था। तो चेक करते हैं 50,900 का कॉल पोटेंशियल एरिया क्या था। 50,900 का जो कॉल पोटेंशियल एरिया था 50,981 के आसपास का, ये वाला लेवल जो है हमारा सपोर्ट का लेवल था। और अभी मार्केट कहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 50,712 पर, यानी कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो सपोर्ट को ब्रेक किया है तो इससे ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को जाकर के देखेंगे, अगर ये 5144 के लेवल के आसपास ट्रेड दिया होगा इसने, एक बार चल के देख ही लेते हैं। जब तक हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लगभग आधा सेकंड के आसपास बचा हुआ है। ये कैंडल ऐसे ही बुलिश क्लोज होती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को उठा करके इस कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल होता रहेगा। जब तक हम बैंक निफ्टी को लगाते हैं अपने चार्ट पर, बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन बनी थी आज। क्या इसने हमको रेजिस्टेंस से ट्रेड दिया था, ये हम देख लेते हैं। $51,044 के लेवल पर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था। देखिए ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास से ही ट्रेड दिया है मार्केट ने। पहली कैंडल जो है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास में गई थी, पूरा रेजिस्टेंस को टच नहीं करी है लेकिन ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास में गई थी। तो ये जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक पर हम ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे।
बट बेहतर होता अगर ये पूरे रेजिस्टेंस को टच कर लेता तो ज़्यादा ही अच्छी ट्रेड हमको देखने के लिए मिलती। तो इस कैंडल के लो से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ये हमारा लेवल एसएल रहता। तो थोड़े से कुछ पॉइंट से रह गया, अगर ये पूरा 20 पॉइंट से रह गया, अगर ये रेजिस्टेंस को टच कर लेता तो और बेहतर रहता और अच्छा ट्रेड मिलता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास से हमको ट्रेड देखने के लिए मिली है। वापस निफ्टी पर आते हैं, निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है? क्या इस वाली कैंडल ने जो है बुलिश में क्लोजिंग दी है? यस, इसने बुलिश में क्लोजिंग दी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने एसएल को हम जो है, जो हमारा एसएल अभी इस रेड कैंडल के लो पर था, इसको उठा करके हम इस ग्रीन कैंडल के लो पर अपने एसएल को कर सकते हैं। तो हमारा एसएल यहाँ पर और छोटा हो गया। अब हमें वेट करना है, हमारे टारगेट को मार्केट हिट करता है या फिर क्या सिचुएशन बनती है। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एसएल को इसलिए ट्रेल किया क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। अगर ये छोटी ग्रीन कैंडल बनती तो हम यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल नहीं करते, जो ओरिजिनल हमारा एसएल था वहां पर ही रहता। फिर हमें किस प्रकार से एसएल को ट्रेल करना था, फ्राइडे वाले सेशन में मैंने बताया था, फ्राइडे को भी मैं लाइव आया था, उस वाले सेशन में मैंने बताया था। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाली रेड कैंडल बन जाती है, सपोज करिए इसमें अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, ये रेड कैंडल बन जाती है। ये रेड कैंडल बनने के बाद इसका जब हाई ब्रेक होता है, जब इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर हम अपने एसएल को इस कैंडल के लो पर ला करके प्लेस कर देंगे, अगर ये रेड कैंडल बन जाती है। तो इस प्रकार से अपने एसएल को ट्रेल करना होता है। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे हम, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो। देखिए, सही एरिया पर जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड हमारे फेवर में जाता है। अब जब ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा, आप अपने पीएनएल पर देखेंगे, वहां पर आपको एक प्रॉफिट वाला ग्रीन वाला सिनेरियो दिखेगा, तो वो आपके जो साइकोलॉजी है उसको बूस्ट करेगा। सही जगह पर ट्रेड लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि एसएल नहीं लगेंगे, एसएल भी लगेंगे, लेकिन एसएल के लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एसएल हमारे हमेशा छोटे होने चाहिए रिवॉर्ड की अपेक्षा। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से मार्केट ट्रेड कर रहा है। जितने भी लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, प्लीज स्ट्रीम को जो है लाइक कर दीजिए। कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, कैसी लग रही है स्ट्रीम, ट्रेड कैसा लग रहा है आपको, जो पूरा हम प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ें आपको आ, लग रही है, स्क्रीन वगैरह प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये भी बता दें मुझे। कहीं कोई ब्लर वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही है, लैगिंग तो नहीं है, ये भी बता दें। देखिए 9:30 के आसपास हमने लाइव किया था सेशन को, 10 बज रहा है। कई लोग मार्केट में सुबह से आकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल जो है तैयारी से कि जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। तो इतना कोई हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। आप आराम से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बन जाने दीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बनने के बाद में सही लेवल पर आप ट्रेड लीजिए, तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेंगे। कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है पैसेंस के साथ में ट्रेड लेना होता है। पैसेंस के साथ में ट्रेड लेंगे तो आपका जो ट्रेड रहेगा उसमें आप पीसफुली बैठे रहेंगे, शांति के साथ बैठे रहेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। और अगर हड़बड़ी में ट्रेड लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन होगी। सुबह के जो ज़्यादातर ट्रेडर हैं, वो उनमें से जो है 80 से 85% ट्रेडर जो है सुबह के 5 मिनट में मार्केट के अंदर एसएल दे करके दिन भर फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे होते हैं, और उस एसएल को कवर करने के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग में अपने कैपिटल का लॉस कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ में यही होता है, शुरू के 5-10 मिनट में ही मार्केट को एसएल दे देते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो इन बिटवीन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क नहीं किया, केवल कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड ले रहे होते हैं। तो अकेले कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको धोखा मिलना तय है। कैंडल स्टिक काम करती है, प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट की लेवल्स पर, हर जगह नहीं। जहां पर सेलर्स का एरिया बन रहा है वहां पर अगर आपको कोई बियरिश सिनेरियो दिख रहा है प्राइस एक्शन पे, तो डेफिनेटली वहां पर आपका प्राइस एक्शन काम करता हुआ दिखेगा। अब अगर आप इन बिटवीन देखेंगे तो कैसे वो चीजें काम करती हुई दिखेगी। काफी सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो प्राइस एक्शन सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन उसको कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसकी नॉलेज नहीं होती। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन चेन से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है। तो अगर आपके पास सही सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि आंख बंद करके आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होना
स्वाभाविक है। अब देखिए ये कैंडल हमारी ग्रीन क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पर अपने एसएल को ऊपर की तरफ अभी ट्रेल नहीं कर रहे हैं। अगर ये रेड क्लोज होती, रेड क्लोज होने के बाद में इसका हाई ब्रेक होता, तो अभी हमारा एसएल इस कैंडल के लो पर आ चुका होता। अभी ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि अपने एसएल को हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में जा चुकी है। तो अब हम अपने एसएल को यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा यहाँ पर 1:1 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। हम 1:2 के टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारा 1:2 का टारगेट, 1:2 से भी ज्यादा का टारगेट है, क्योंकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर था। अगर मैं ओरिजिनल जो हमारा स्टॉप लॉस था वो नीचे था। ओरिजिनल स्टॉप लॉस पर अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, आजा भाई कहाँ गया, चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पोजीशन हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी, ओरिजिनल जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के लो पर था, और हम 1:2 के टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा 1:2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमारा 1:2 आ रहा है, यानी कि 24,040 के लेवल पर हमारा 1:2 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो 24,054 के टारगेट के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 1:2 से भी अबव का टारगेट है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब हम अपने स्टॉप लॉस को क्या कर सकते हैं, अब हम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास मार्केट में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मार्केट जो कुछ भी है अब हमको दे करके जाएगा, मार्केट हमसे ले करके कुछ भी नहीं जा सकता। तो जब ट्रेड अच्छे खासे फेवर में चली जाए, आपकी 1:1 या 1:1.5 तक चली जाए, तो फिर आप अपने एसएल को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बियरिश कैंडल बन रही है, ये अगर बियरिश क्लोज हो जाती है और इसका जब हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ला करके इस कैंडल के लो के नीचे रख देंगे, रेड वाली कैंडल के लो के नीचे रख देंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ से अब जो है मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, लेकिन बियर्स जो है बीच बीच में अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये बियरिश कैंडल क्लोज होती है और वापस से बुल्स आकर के मार्केट को ओवरटेक कर लेते हैं, तो ये क्या आपको दिखाना चाह रहा है चार्ट, कि जो बियर्स आए थे उनकी हार हुई है, इस लड़ाई में वो हार गए हैं। तो उस कैंडल के नीचे जो है आप अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं, वो एक सेफ एसएल की तरह रिएक्ट करेगा आपके लिए। तो इस साइकोलॉजी को हमें समझना चाहिए, किस प्रकार से कैसे मार्केट जो है हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कैसे अच्छे अवसर दे सकता है। एक 1.5 मिनट की कैंडल बची है, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए यहाँ बॉस पर ट्रेड, यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर हुई है बॉस पर। ये वाली जो बियरिश कैंडल थी, इसके हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ पर इसके हाई के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अब इसका एसएल क्या हो सकता है, इसका एसएल जो है ये वाला लेवल हमारा एसएल हो सकता है। इस एसएल के लेवल के साथ में इस ट्रेड में बैठे रह सकते हैं, अगर जिसने भी ट्रेड बनाई हो, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन किया था 1:2 के टारगेट के साथ में जा सकते हैं। एक्चुअली एरिया इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट के लेवल पर हमें ट्रेड मिल रही है कि नहीं है, अगर लॉन्ग ट्रेड लेनी है और शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो रेजिस्टेंस के लेवल पर हमें मिलनी चाहिए। देखिए आईजीएल पर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही थी लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं हुई। टाटा मोटर्स पर क्या सिचुएशन बन रही है, टाटा मोटर्स पर ये वाली जो ट्रेड बनी थी रेजिस्टेंस वाली, इसका ये ऑलमोस्ट एसएल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ट्रेड लेट मिली थी यहाँ कहीं पर, तो इसका एसएल होता हुआ दिख रहा है। वापस हम अपने निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। निफ्टी का ट्रेड जो है हमारे फेवर में है अभी भी।
ये एक बुलिश हैमर टाइप की कैंडल बन गई है यहाँ पर, या हैंगिंग मैन बोल सकते हैं आप इसको, लॉन्ग टेल डोजी भी बोला जाता है इसको, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने तो बियरिश कैंडल बोला था, लेकिन ये तो बुलिश कैंडल दिख रही है, इसका कलर ग्रीन दिख रहा है। तो कलर के ग्रीन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल हमसे क्या कहना चाह रही है कि यहाँ पर पहले सेलर आए थे, देखिए ये लॉन्ग लेग जो बना हुआ है ये सेलर्स की वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पर पहले सेलर्स आए थे, देखिए ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है, टारगेट हिट हो चुका है हमारा। तो आई बिलीव आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। देखिए एग्जैक्ट हमारे टारगेट को हिट कर रहा है मार्केट, यहाँ पर हम कह सकते हैं टारगेट हिट। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए, कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, ये वाले ट्रेड में तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, पूरे टारगेट तक गया है मार्केट। तो जो हमारा आज का उद्देश्य था कि कैसे हम बॉटम से ट्रेड को पकड़ सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट हमने बॉटम से ट्रेड को पकड़ा है, जो मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे हम बॉटम से ट्रेड को पकड़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने बॉटम से ट्रेड को पकड़ा और आराम से हमको 1:2 का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो वापस अपनी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर जो हम इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये जो लॉन्ग लेग बना हुआ है ये हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर आए थे, लेकिन बायर्स ने जो है इनको हरा करके इस लड़ाई को जीता है। इस वजह से यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे। देखिए अब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास जा करके मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, पूरा टारगेट देने के बाद हमारा जो है मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये इंडिकेटर बेस्ड आपको लाइंस बनी हुई नजर आ रही है, ये लाइंस भी हमने ऑप्शन चेन के लेवल से ही उठाई है, ऑप्शन चेन के लेवल्स को हमने ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आसान हो जाती हैं चीजें। ओके, तो आज का सेशन आई थिंक यहाँ पर हमको क्लोज करना चाहिए। एक बहुत शानदार ट्रेड हमको देखने के लिए मिली है। आई बिलीव आप सभी के लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, और इस सेशन से आपने काफी कुछ सीखा होगा कि कैसे हम मार्केट को बॉटम पर पकड़ सकते हैं, कैसे हम मार्केट को टॉप पर पकड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट टॉप पर। एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप पर पकड़ना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम चांसेस ले रहे होते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में जब हम चांसेस ले रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। काफी सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं कि बिल्कुल टॉप पर मार्केट को पकड़ना इम्पॉसिबल है, या बिल्कुल बॉटम पर मार्केट को पकड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, पूरी तरीके से सच नहीं है। अगर आप पानी की गहराई को देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है उसमें छलांग लगाने से अच्छा है पहले एक पैर डाल करके देख लीजिए कि वो कितना गहरा है। अगर वो कंफर्टेबल जोन पर है तो फिर आप आराम से उसमें तैरिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसमें कूद जाते हैं और उसकी गहराई ज़्यादा है तो फिर डूबना तय है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको बॉटम और टॉप को कैच करना है तो छोटे स्टॉप लॉस देना सीखिए मार्केट को। छोटे स्टॉप लॉस अगर आप देंगे तो हो सकता है 1 बार गलत हो, 2 बार गलत हो, 3 बार गलत हो, लेकिन जब आप सही होंगे तो एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा मार्केट आपको, जो आपके पूरे 2 बार 3 बार के एसएल को कवर करता हुआ एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको लेकर के जा सकता है मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट को टेस्ट करना होता है हमें। देखिए अब हमारे रेजिस्टेंस के लेवल से कितना जबरदस्त रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि लेवल्स हमारे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। इतना बढ़िया बुलिश मार्केट आया था, बुलिश मार्केट आने के बाद यहाँ से कितना जबरदस्त रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, इस जगह पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ऑप्शन चेन में लोग यहाँ पर कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं, कॉल सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनकी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगी, बड़े पार्टिसिपेंट वहां पर बैठे हैं, इसलिए उनकी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फुट सेलर बैठे हुए थे, इस जगह पर फुट सेलर बैठे हुए थे, इस वजह से उनकी प्रेजेंस देखने के लिए मिली और एक अच्छा ट्रेड हमको देखने के लिए मिला। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। आई बिलीव आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसी प्रकार के लाइव सेशन अगर आप मुझसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा अगर आप बाद में देख रहे हैं, और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा आपको। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत